वेलकम दोस्तों, एमएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी, आर्मी और अन्य सभी स्पर्धा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ का चौथा सेशन लेकर आए हैं। दोस्तों, सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम के लिए और ऐसे क्वेश्चन जो एज इट इज़ आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आपने कल के वीडियो के लिए बहुत सारा प्यार दिया, इसीलिए हमने आज के सेशन में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन ए है टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है मीर जाफ़र और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफ़र। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो ए है टीपू सुल्तान दोस्तों, ये प्लासी के युद्ध में नहीं, ये जो था आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, चतुर्थ वाला, चौथे नंबर वाला आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और ये साल भी याद रखिएगा दोस्तों, ये 1799 में हुआ था। और ऑप्शन बी जो है सिराजुद्दौला दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये एकदम सही आंसर है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध जब हुआ था तब इसके गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, ये उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों परीक्षा में, ये पूछा जाता है कि प्लासी कौन सी नदी के तट पर है? तो देखिए दोस्तों, प्लासी भागीरथी नदी के तट पर है, भागीरथी नदी के तट पर। और ये जो मीर जाफ़र है, ये मीर जाफ़र ने ही दोस्तों गद्दारी की थी सिराजुद्दौला की तरफ से, और इसी की वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था। और बहादुर शाह जफ़र जो है, ये 1857 के राष्ट्रीय उठाव में दोस्तों दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था। और जब 1857 का राष्ट्रीय उठाव दबा दिया गया था तो बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया था और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? ऑप्शन ए है गुलाबी, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है सुनहरी और ऑप्शन डी है लाल। तो ऑप्शन ए जो गुलाबी दोस्तों, ये संबंधित है झींगा मछली जो होती है दोस्तों, झींगा मछली के उत्पादन से ये संबंधित है। और ये जो सुनहरी क्रांति जो हुई थी, ये दोस्तों सुनहरी क्रांति हमारे बागवानी उत्पादन से संबंधित है, बागवानी उत्पादन से। और जो भूरा ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भूरा ही उर्वरक क्रांति से संबंधित है, उर्वरक यानी खाद। और ये जो लाल क्रांति है दोस्तों, लाल क्रांति जो है, ये टमाटर उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन की मदद से मैं देना चाहूँगा दोस्तों। जो हरित क्रांति हुई थी दोस्तों भारत में, वह खाद्य उत्पादन से संबंधित थी और ख़ास करके चावल और गेहूँ से वह संबंधित थी। और हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, ये हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में दोस्तों स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन और एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आ चुका है। 19वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन सी है भारत और चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका और कनाडा। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो लाइन है वो दोस्तों 38 डिग्री रेखा है। और जो जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा बनाती है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, हिंडनबर्ग रेखा। और जो भारत चीन है, इनके बीच में दोस्तों मैकमोहन रेखा। और जो अमेरिका कनाडा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा इन्हीं के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। जो भारत पाकिस्तान इनके बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इनके बीच की
इनके बीच की जो सीमा है वो डुरंड रेखा कहलाती है, डुरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो चलो देखिए ऑप्शन ए है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और ये टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है यह यूके में स्थित है, यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। और यह भागीरथी तथा भिलांगना नदी के ऊपर बनाया गया डैम है, भागीरथी तथा भिलांगना। और ऑप्शन बी जो कोयना इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह कोयना नदी पर बनाया गया है, कोयना नदी जो महाराष्ट्र में है। और शरावती इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। और नदी अगर पूछी जाए तो रावी नदी। और इस क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जो शरावती नदी पर है इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। और इसी का दूसरा नाम अभी वर्तमान में महात्मा गांधी जलप्रपात है। और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, येन किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बाली और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो ये जो मालदीव है दोस्तों, मालदीव की राजधानी देखिए तो माले है। और इसकी करेंसी जो है यानी मुद्रा करेंसी तो ये है रुपिया। और ऑप्शन बी है दोस्तों जापान में दोस्तों जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ की करेंसी येन है, येन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापान। और ऑप्शन सी जो है बाली की मुद्रा दोस्तों फ्रैंक है, फ्रैंक। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और करेंसी जो है वो है वॉन। तो और इस साल दोस्तों जो ओलंपिक हुआ है वो ओलंपिक टोक्यो में हुआ है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और टोक्यो जो इस बार ओलंपिक संपन्न हुआ ये 32वें क्रम का ओलंपिक था। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते? तो यह अमेरिका था, अमेरिका नंबर 1 पर था, चाइना नंबर 2 पे था। और भारत का स्थान दोस्तों 48वां था। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो टोक्यो से आता है और काफ़ी परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। तो जापान जो है ऐसा पूछा जाता है कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो ये कौन से द्वीप पर है? तो देखिए दोस्तों होन्शु द्वीप पर टोक्यो की राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा और आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही छपकर पेपर में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए एक है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, बाद में है अपना मध्य प्रदेश, बाद में है छत्तीसगढ़ और उसके बाद में आएगा अपना झारखंड और उसके बाद में आएगा पश्चिम बंगाल और 2 राज्य, एक है त्रिपुरा और एक है अपना मिज़ोरम। तो देखिए दोस्तों अब इसमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं दिया गया है? राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा। तो इसमें मणिपुर जो कि इस क्वेश्चन का फिर राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर कहीं पे भी दिया गया नहीं है। और ये 8 राज्य याद रखना। और डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से।
और देखिए दोस्तों, कर्क रेखा से कुछ और बता देता हूँ। भारत की जो माही नदी है, माही नदी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार। और ये कौन सी स्टेट में बहती है? तो ये एमपी, गुजरात और ये राजस्थान में बहती है। और अगर 2 बार काटने की बात कर ही दी है हमने नदियों की, तो और 2 नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो उसमें से एक है लिम्पोपो नदी और एक है कांगो नदी। जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों, वह मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो जो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये दोनों नदियाँ दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज़ एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, या कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है। तो परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें से तो इस साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से तो आने ही वाला है। तो देखिए, निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय दुबई में स्थित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, मीन्स इसका ही शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों WWF, और ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और ऑप्शन डी है BCCI। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसके अभी के जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के, तो ये है थॉमस बॉक। और इस साल का जो 32वां संस्करण था ओलंपिक का 32वां संस्करण टोक्यो में हुआ, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। और ऑप्शन जो है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जो WWF के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय है दोस्तों ग्लैंड, और ग्लैंड भी स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है दोस्तों। और यह है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय दुबई में है, और दुबई जो कि UAE में है, और हमारा क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यही दुबई में स्थित है। और ये जो है BCCI का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ICC का। और ICC की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1909 में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। फिर से एक बार स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नृत्य का संबंध 36 है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ से है। तो ऑप्शन ए है बिहू, ऑप्शन बी है लावनी, ऑप्शन सी है नौटंकी, और ऑप्शन डी है पिंडवानी। तो देखिएगा दोस्तों, बिहू जो है यह असम से संबंधित है, असम राज्य से। और लावनी ये जो आपल्या महाराष्ट्रातली लावनी, हमारे महाराष्ट्र की लावनी, महाराष्ट्र की काफ़ी फेमस नृत्य है। और ये जो नौटंकी यूपी वालों की, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये जो पिंडवानी है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और एक क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इस साल में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में तो एज इट इज छपेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो है तीजन बाई का संबंध किस राज्य से और किस नृत्य से संबंध है? तीजन बाई, तो दोस्तों तीजन बाई जो है यह पिंडवानी नृत्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तीजन बाई, ये याद रखिएगा। चलो दोस्तों, अब साइंस से भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? तो ऑप्शन ए है रेबीज, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है डेंगू। तो देखिए दोस्तों, रेबीज, चिकन पॉक्स और डेंगू, ये तीनों वायरस से होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग। और जो बचा है हैजा, जो कि हैजा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हैजा जो कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो और कुछ मैं बता देता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन से।
आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए हम देखते हैं अब वायरस से होने वाले रोग। ये तीनों तो है ही दोस्तों, और इसके साथ साथ पोलियो भी है और एड्स भी है। और देखिए दोस्तों इससे और क्या क्या होता है, तो इन्फ्लुएंज़ा भी होता है, इन्फ्लुएंज़ा के साथ और चेचक, छोटी माता, खसरा, ये चेचक, खसरा, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। और कुछ बता देता हूँ, जो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, इससे होने वाले जो रोग है दोस्तों, तो इसके भी कुछ नाम बता देता हूँ मैं आपको। बैक्टीरिया से प्लेग, देखिए प्लेग और तपेदिक, टाइफाइड और निमोनिया, और देखिए दोस्तों काली खांसी आदि रोग जो है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों देखिए आज का 10वां क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन और ऑप्शन डी है काइटिन। तो ऑप्शन ए जो सेलुलोज है दोस्तों, ये जो अपने प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, और प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और ये जो स्टार्च है, स्टार्च जो प्लांट अपना भोजन संचित रखते हैं, तो ये स्टार्च में अपना भोजन संचित रखते हैं। और ग्लाइकोजन जो है, ये जो जंतु होते हैं, जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित रखते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है। और दोस्तों ये जो कवक होते हैं, कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। और कोशिका जो है दोस्तों, कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने लगाई थी, रॉबर्ट हुक। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा के मद्देनज़र काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन और कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो के लिए आपने काफ़ी प्यार दिया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, MS कोचिंग क्लासेस के साथ। और आपके लिए और अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ लाने के हम प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।